हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक एनिमे फैंस एंड फैंडम्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने प्री कन्वीनियंस नोशन को साइड रखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप ऑफेंड हो जाओगे। और ऑफेंड होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ चीज डिसग्रेसेबल लगे तो आप हमसे सवाल करें। डिबेट होता है डेवलपमेंट के लिए, ना कि सुपीरियर या इंफीरियर शो करने के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो वो भी कर दो। टॉक्सिक, ये पर्टिकुलर वर्ड कम्युनिटी के अंदर अनप्लीजेंट लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। वैसे तो टॉक्सिक फैन हर एक कम्युनिटी में होते हैं, मूवीज, स्पोर्ट्स, सुपर हीरो फ्रेंचाइजी या फिर एनिमे ही क्यों ना हो। पर बात नोटिसेबल ये है कि एनिमे की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव और सेंसिटिव होती है। तो पहले तो समझते हैं कि टॉक्सिक फैन होता क्या है। सिंपली डिस्क्राइब करूं तो टॉक्सिक फैन उसे कहते हैं जो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता हो, उसे दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है, केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपनी इनसिक्योरिटीज को जस्टिफाई करने के लिए। इनके पास फालतू पॉइंट्स पे आर्ग्यू करने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं होता, और मानो जैसे वो केवल इसी कारण के लिए पैदा हुआ है। ये लोग बेसिकली अटेंशन सीकर्स होते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपने टॉक्सिक फैन जैसी हरकत की है तो अब इस पे रिग्रेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि उस बात पे कभी रिग्रेट मत करो जो आप कर चुके हो। इसकी जगह पर आपको खुद को बेटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। तो आज हम टॉक्सिक एनिमे फैंस और फैंडम्स पर एक डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले इसकी साइकोलॉजी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई मूवी, स्पोर्ट, एनिमे, सुपर हीरो या कैरेक्टर को देखते या पसंद करते हैं तो हम उससे खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, अपने ईगो को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा ही था, इंडीड इंडिया में एनिमे की ऑडियंस पिछले कुछ समय में रैपिड ग्रो हुई है, जिसके कुछ रीजन चीप इंटरनेट सप्लाई और पैंडेमिक लॉकडाउन भी है। पर इंडियन एनिमे कम्युनिटी में टॉक्सिसिटी भी रैपिडली ग्रो हुई है, जो कि एक नॉर्मल चीज है। टॉक्सिक लोगों को एक दूसरे को गाली देना, इधर उधर से सुन रखी बातों को एक इंटेलिजेंट वे में प्रेजेंट करके सामने वाले को इन्फीरियर या गलत फील कराना, और यहाँ तक कि डेथ थ्रेट्स देना भी सांस लेने जैसा हो गया है। जब इनका पॉइंट गलत साबित होने लगे या फिर अपने पॉइंट को प्रूव ना कर पाए तो ये हॉलो कन्वर्सेशन चालू कर देते हैं। सिंपली कहे तो बात को ही पलट देते हैं ताकि अपनी फेक सुपीरियरिटी को ये एस्टैब्लिश कर सके। हमको पैसा देने के लिए आप कहे थे। पैसा? ना 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 ना, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। इस ईगो कनेक्शन से ये होता है कि जब उनके फेवरेट शोज, मूवी या स्पोर्ट के बारे में कुछ भी गलत बोला जाता है तो उनका ईगो हर्ट होता है, मानो जैसे उन पर अटैक कर दिया हो। ये बिल्कुल ऐसा ही अटैचमेंट होता है जैसे लोग अपने फैमिली, रिलेटिव या फ्रेंड से रखते हो, पर ये चीज बिल्कुल ही नॉर्मल है। अपने किसी फेवरेट एनिमे की तारीफ करने में या उसका फिलोसफिकल रेफरेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ऐसा करना भी चाहिए, बट किसी को नीचा दिखाने या पर्सनल अटैक करने के मोटिव से नहीं। और अगर फिर भी वो आपकी बात ना माने तो रहन दो। भैंस के आगे बीन बचा के क्या ही मिलेगा। जिस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ एनिमे फैंस के वजह से पूरी एनिमे कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, और ये फैंस होते हैं वही टॉक्सिंग वाले। हर कम्युनिटी में टॉक्सिक फैन होते हैं, बट एनिमे कम्युनिटी में कुछ ज्यादा ही है। किसी भिखारी को चाहे सोने का कटोरा ही क्यों ना दे दो, मांगेगा तो वो भीख ही। एक एनिमे चाहे कितने भी अच्छे लेसन्स और कोट्स क्यों ना दे दे, कुछ लोग उसे सीखते नहीं है, उस पे लड़ने की गलती करते हैं। वो एनिमे और मांगा से जुड़ी हर चीज पे अपना राइट समझते हैं, फिर चाहे किसी मांगा राइटर ने अपनी स्टोरी आधे में क्यों छोड़ दी, उससे भी इन्हें प्रॉब्लम है, और कंप्लीट कर दी पर एंडिंग उन्हें पसंद नहीं आए तो इस बात से भी उन्हें प्रॉब्लम है। कम्युनिटी वर्ड कॉमन इंटरेस्ट शेयर करने वाले इंडिविजुअल के ग्रुप को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, पर एनिमे कम्युनिटी में तो सिविल वॉर ही चलती रहती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने ओपिनियंस रखने, अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने और ऑफेंड होकर डायरेक्टली किसी पे अटैक करना या बुरा भला बोलने में फर्क होता है, जिसपे हम आगे बात करेंगे। तो अब हम टॉक्सिक एनिमे फैंस की कैटेगरीज और कुछ पॉपुलर टॉक्सिक एनिमे फैंडम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने कई साइट से इन्फो कलेक्ट की है और उन बेसिस पे मैंने टॉक्सिक एनिमे फैंस को कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमे इलाइट्स की, क्योंकि
ये वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता पर इन्हें लगता है कि इनको सब पता है। कोई जोक मारे हंसना चाहिए नहीं हंसना चाहिए मेरे को पता है। हाँ अब फोन उठा तो हाय हेलो हे तीनों में से कौन सा कब बोलना चाहिए सिर्फ मेरे को पता है, लेकिन मेरे को सब पता है। हाँ जिसे इल्यूजन ऑफ कंप्लीटेंस कहते हैं। इनमें से कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने 2-3 हजार एनिमे देख रखी है और उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग है, उनकी ओपिनियन इंपॉर्टेंस रखती है हायर वैल्यू की और बाकियों को वो लोअर हायरार्की के स्पीशीज की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें नॉर्मी बुलाते हैं और खुद को बहुत बड़ा वीप। इनका एक ही मोटिव होता है दूसरों को ऑफेंड करना या बुरा भला बोलना, छोटा फील कराना, जबकि वो नहीं समझते कि हर किसी की ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर कोई इंडिविजुअल जिसने कुछ ही एनिमे देखे हैं और वो अगर किसी बिगनर एनिमे जैसे डेथ नोट या AOT की तारीफ कर रहा है या उसके लिए अपना लव शो कर रहा है तो ये इलीटिस्ट वहां आकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमे का डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये एनिमे ही सुपीरियर दिखाने के लिए देखते हैं और अपना जिंदगी का बहुत बड़ा समय वेस्ट कर देते। शोइंग ऑफ इज अ फूल्स प्लेजर। इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्सपर्ट को बुलाना चाहूंगा, जो कि मैं ही हूं। लेट्स कंटिन्यू। चार्ली मुंगर कहते हैं, अवर जॉब इज टू फाइंड अ फ्यू इंटेलिजेंट थिंग्स टू डू, नॉट टू कीप अप विद एवरी डैम थिंग इन द वर्ल्ड। वैसे ही हमें भी केवल अपने वॉच काउंट बढ़ाने के लिए या सुपीरियर दिखाने के लिए हर एक फालतू एनिमे देखने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने एक एनिमे देखी हो या 1000, आपके ओपिनियन की इंपॉर्टेंस उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये चीज आप नहीं डिसाइड करते, वो डिसाइड करता है जो आपका ओपिनियन सुन या पढ़ रहा हो। इसके बाद आते हैं द मेन स्ट्रीम हेटर्स। इस कैटेगरी के लोग भी बहुत ज्यादा नोटिसेबल है। किसी ऐसे चीज को हेट करते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं या फिर वो चीज पॉपुलर हो। ये खुद को यूनिक और सुपीरियर फील कराने में बहुत माहिर होते हैं। सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, पर जो इंडिविजुअल सच में ऑनेस्ट ओपिनियन रखता होगा वो कभी किसी दूसरे शो की बुराई नहीं करेगा या किसी पे अटैक नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, टॉक्सिक मेन स्ट्रीम हेटर्स सुपीरियर दिखाने के लिए खुद को हर एक पॉपुलर एनिमे को ओवररेटेड बताते हैं, चाहे फिर उस एनिमे का एनिमेशन कितना ही आई सूदिंग क्यों ना हो। फिर चाहे उस पॉपुलर एनिमे का साउंड ट्रैक कितना ही अमेजिंग क्यों ना हो। फिर चाहे किसी पॉपुलर एनिमे के कैरेक्टर्स कितने ही लवेबल और मोटिवेटिंग क्यों ना हो। फिर चाहे किसी पॉपुलर एनिमे की साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ कितने ही हाई क्यों ना हो। फिर चाहे किसी पॉपुलर एनिमे की प्लॉट राइटिंग कितनी ही ग्रेट क्यों ना हो। 1 second. माचो बड़े आराम से। I could do this all. ओके, इसमें कई स्लाइस ऑफ लाइफ लवर्स भी होते हैं जो माइंड प्लीजिंग प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ को रियलिस्टिक बोलते हैं और कॉमन लाइफ फिलॉसफी को डेप्थ बोलते हैं। इन्हें केवल इस बात का प्राइड होता है कि ये कुछ भी बहुत ही ज्यादा यूनिक कर रहे हो। मैं फिर से कहूंगा, यहाँ पे मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलर या शोनेन एनिमे की इंसल्ट करे और किसी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का सहारा लेकर खुद को सुपीरियर शो करते हैं, ना कि उनको जो बाई हार्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे को एंजॉय या पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो और ज्यादा एमिएबल होंगे। तो इसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी, जो है प्रीजुडिस्ड पीपल की। मैंने इस कैटेगरी में उन इंडिविजुअल को रखा है जो दो एनिमेस के बीच में नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं और कुछ स्पेसिफिक एनिमे या स्पेसिफिक ओपिनियन की तरफ बायस्ड होते हैं। अब हर किसी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस डिफर कर सकती है, कंपैरिजन करना बुरा भी नहीं है, पर किसी शो की इंसल्ट किए बिना आप किसी बेसिस पर या कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी एनिमे को बेटर मानते हो, ये मैटर करता है। और ओवरऑल तो बेटर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आखिर कोई शेर घास कैसे पचा सकता है? आखिर कोई एक्शन लवर किसी रोमांस जॉनरे को अपना नंबर 1 क्यों ही मानेगा? बाकी फ्यू एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट। ये एनिमे शोज, मूवी वगैरह लोगों की इमेजिनेशन होती है, उनकी क्रिएशन होती है। इसमें साइंटिफिक, लॉजिकल, इलॉजिकल जैसी चीज भी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। आप किसी चीज को यहाँ प्रूव नहीं कर सकते। हो सकता है जिस चीज को आप सही मानते हो उसे राइटर खुद ही गलत प्रूव कर दे। इसलिए एनिमे और एनिमे कैरेक्टर्स के कंपैरिजन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, जिससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकल सके। तो अगली कैटेगरीज है द ब्लाइंड हेटर्स की। इस कैटेगरी के इंडिविजुअल वो लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एनिमे या मांगा को केवल इसलिए हेट करते हैं क्योंकि बाकी लोग ऐसा करते हैं।
भले ही वो एनिमे उन्होंने खुद ना भी देखा हो, ये लोग बेसिकली बहुत ही क्लोज माइंडेड होते हैं जो किसी भी पॉपुलर ओपिनियन या रूमर को सच मानते हैं और एक तोते की तरह उसी को रिपीट करते हैं। अगर एक पॉपुलर ओपिनियन ये चल रहा है कि कोई एनिमे किससे बेटर है, तो ये इंडिविजुअल बिना सोचे समझे दूसरे के सामने उसी बात को रिपीट करने लगेंगे। अगर कोई कहता है कि पॉपुलर शोनेन ओवररेटेड है, तो ये बिना देखे ही उसे ओवररेटेड बोलने लगते हैं। फिलोसोफर मॉर्टिमर एडलर कहते हैं, टू एग्री विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज इनेन, टू डिसएग्री विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज इम्प्यूडेंट। वेल, इनके अलावा भी कई कैटेगरीज है जो लोगों के टॉक्सिक एक्शन पर डिपेंडेंट है। जैसे कुछ टॉक्सिक शिपिंग करते हैं, कुछ बेस्ट बॉय और बेस्ट गर्ल पे लड़ते हैं और एनिमे कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। कुछ किसी एनिमे को इसलिए हेट करते हैं क्योंकि उनके फेवरेट कैरेक्टर की उसमें डेथ हो गई हो। कुछ वो होते हैं जिन्हें अपने कुछ स्पेसिफिक फेवरेट एनिमे या कैरेक्टर्स होते हुए भी अगर किसी दूसरे के मुंह से उनकी तारीफ सुन ले तो उसे वो चीज प्राइवेसी हर्ट जैसी लगती है। कोई भी स्टोरी एक क्रिएटर की खुद की होती है, उस पे उसका पूरा राइट होता है, उसके डिसीजन उसके खुद के होते हैं। कोई भी दूसरा इंडिविजुअल उसे ओन नहीं करता और ये सोचना या शो करना कि आप उसे ओन करते हैं, ये बहुत ही बड़ी डम चीज है। आपके खुद के ओपिनियंस होना, उन्हें शेयर करना या किसी गलत ओपिनियन को सही करना बिना उस पर पर्सनली अटैक किए बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है और ऐसा ही करना चाहिए। पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करना बिल्कुल ही सही है, पर किसी पर अपने पर्सनल ओपिनियंस को फोर्सफुली इम्पोज करना बिल्कुल ही गलत है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आप बिना किसी चिंता किए अपने फेवरेट एनिमे के लिए अपने लव को शो करिए, अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस को शेयर कीजिए, किसी दूसरे के ओपिनियंस की केयर मत कीजिए। आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को सुपीरियर या इंफीरियर फील कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क ट्वेन ने कहा था, नेवर आर्ग्यू विद स्टूपिड पीपल, दे विल ड्रैग यू डाउन टू देयर लेवल एंड बीट यू इन एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ धन्यवाद।